रामदेव जी महाराज ने धर्म युद्ध 2014 एवं योग महोत्सव की तैयारी हेतु दिल्ली के पश्चिम बिहार से डोर टू डोर यानी घर घर जाकर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। स्वामी जी महाराज जैसे ही दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया। महिलाओं ने तिलक व आरती करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार, मुल्तान नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और न्यू राजेंद्र नगर इलाकों में स्वामी जी महाराज घर घर गए और लोगों को योग महोत्सव का निमंत्रण पत्र पीले चावलों के साथ दिया। इसके साथ ही उन्होंने देशभक्त वोटरों का वोट बैंक बनाने का अभियान भी शुरू किया, जिससे अगले 23 दिनों में 25 करोड़ देशभक्त वोटर इस अभियान से जुड़ जाएंगे। दिल्ली के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब स्वामी जी महाराज उनके घर पहुंचे। महिलाएं तिलक कर रही थीं, तो कोई स्वामी जी को अपने हाथों खाना खिलाना चाहता था, तो कोई अपनी बीमारी की दवा पूछने लगा। स्वामी जी महाराज ने भी किसी को निराश नहीं किया और सबको आशीर्वाद देते हुए योग महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। गली गली में स्वामी जी महाराज कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घरों में गए, तो कहीं स्वामी जी महाराज ई रिक्शा चलाकर लोगों के बीच पहुंचे। अगले 23 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में पूरे देश के सभी जिलों में भारत स्वाभिमान के 500-500 कार्यकर्ता 500-500 घरों में जाएंगे और लोगों को योग महोत्सव का निमंत्रण देंगे एवं देश के लिए देशभक्तों को वोट बैंक से जोड़ेंगे। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो। हाथों में तलवार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आज भी हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में श्रद्धा का बहुत ऊंचा स्थान है। वैसे तो ये दुनिया भरोसे से चलती है,
ये सब सुनते हैं, लेकिन उस भरोसे को मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में देखता हूं। चारों तरफ से मैंने आवाजें सुनी थी, कुछ नहीं बदल सकता हिंदुस्तान में, लेकिन थोड़ा सा आदमी हौसला रखे, हिम्मत करे, आगे बढ़े, तो हिंदुस्तान में सब कुछ बदला जा सकता है। ये मैं अनुभव करता हूं। चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं, जवान जिनको अपने हाथों से एक महान भारत बनाना, और ये बच्चे, इन सबका मैं स्वयं अभिनंदन करता हूं। आपकी योग निष्ठा के लिए, गुरु निष्ठा के लिए, राष्ट्र निष्ठा के लिए। जिस देश के लोगों में ऐसी जागरूकता होती है, उस देश का कोई भी बुरी ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब हिंदुस्तान के भी बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, और जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, अब उनका भी सत्ता से शीर्षासन होने वाला है और सिंहासन पर मोदी बैठने वाला है। जो तो बात थी राजनीति जो तमारा देह में पण घोटाला थी रिया से है। बहुतों की खेती उजड़ गई है। एना माटे शू करवानो? आ नक छे ना पाछळथी 5 मिनट आम करजो। 5 ज मिनट करवाना। एक भाई तो सवार थी सांझ सुधी आम ज करवा लाग्यो कि एक दिन में ही खेती आ जाएगी। तो ऐसे करना। फिर दिव्य केश तेल एक आश्रम का आता, उसको लगाना। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। ऊंडा श्वास लेना छोड़ना। और जेनाथी थई सके ना ये शीर्षासन करना। शीर्षासन आता है ना, आस्था ऊपर 5 से 8 सुबह और शाम को देखते हो ना, 8 से 9:30 और 9 से 10 संस्कार। शीर्षासन करना वो बच्चे कर सके, है ना। फिर आंवला का जूस, बाल भी नहीं झड़ते उससे, आंखों पर चश्मा नहीं आता, चमड़ी बहुत अच्छी रहती है, आयु उससे बढ़ती है, अर्थात डिजेनरेशन नहीं होता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, पेट बहुत अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है। आंवल के रसायन सबसे बड़ा रसायन मानते हैं उसको, है ना। तो बालों के लिए, आंखों के लिए, चमड़ी के लिए, पेट के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, सदा जवानी पाने के लिए आंवले का सेवन करना, तो बाल भी अच्छे रहेंगे। मुझे किसी किसी को बालों में ना रुसी हो जाती, फिर खुजली बहुत चलती है उसमें, हाँ? तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए सुहागा टंकण भस्म मिल जाएगी अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र आया पण छे ना खंभात में। तो उसको 1 चम्मच वो सुहागा टंकण भस्म, पछी 1 चम्मच नारियल तेल कोकोनट ऑयल, और 2-3 चम्मच खट्टी छाछ। ये खट्टी छाछ ना ये फसल पर भी छिड़क दो तो उसको भी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे जितने भी कीटाणु है ना वो मर जाते हैं। तो इससे ये पूरा ये रूसी डैंड्रफ ये पूरा खत्म हो जाता है। तो एक से 3 बार लगाना पड़ेगा। लगाओ और फिर आधा घंटे बाद शैम्पू कर लो। 3 दिन के अंदर कितने ही भयंकर रूसी हो खत्म हो जाती है डैंड्रफ। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे शैम्पू आते हैं उससे कैंसर तक हो सकता है, इतना खतरनाक होता है। ये तो डैंड्रफ के लिए बताया। बाल झड़ते भी हैं तो आंवले के सेवन से नहीं झड़ेंगे। लौकी का जूस और आंवला पी लो तो 3 बड़ी बीमारियां, एक तो ये बालों का झड़ना, दूसरा ब्लड प्रेशर, और तीसरा हार्ट की बीमारी। फिर मोटापा, कोलेस्ट्रोल, ये सब पेट की बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाती है। भाई बहनों, अगली बात, ये तो बालों की एक बात बताई। फिर अब आंखों की बहुतों को समस्या है, आंखों पर चश्मा है। छोटे छोटे बच्चों को, किसी को कैटरेक्ट है, किसी को ग्लूकोमा है, किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आंखनी घनी बड़ी प्रॉब्लम था इसे। ऐसा नहीं, अब पहले तो लोग कहते भाई उम्र वाला हो गया अब तो बीमारी होगी। अब तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक आंख की बीमारी हो कि दांत की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बच्चों से ही होने लग गई। तो 1 चम्मच आदूनो रस, सानो रस,
आदूनो रस 1 चम्मच, ये सांभળી लो આગળ કામ આવશે પછી। हाँ, और कभी कभी बच्चों को भी डाल दिया करो, उससे आंखें उनकी फर्स्ट क्लास रहेंगी 100 साल तक। 1 चम्मच आदू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज सफेद कांदा नो रस, 3 होगी ना, कांदा का रस, नींबू का रस, आदू का रस, 3 चम्मच ये रस और 3 चम्मच शहद, मधु हनी मिला दिया, एक एक बूंद आंख में डालना, अद्भुत लाभ करता है। दृष्टि आई ड्रॉप हमने इसी से बनाई है और उससे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आंखें ठीक हो गई दृष्टि आई ड्रॉप से। फिर किसी को आंख बहुत कमजोर है तो अमल के रसायन 200 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्ताह में तलो 20 ग्राम, थोड़ा मोती पिष्टी मुक्त ये सब डाल के खिला देते हैं। त्रिफला घृत भी खिला दो। मैंने जिन लोगों को आंखों से दिखता नहीं था उनकी आंखें ठीक की और 80-80 साल के लोगों का चश्मा उतारा है। 80-80 साल का, बच्चों से 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक का, इतना जबरदस्त लाभ होता है इससे। बात हम नानकड़ी लागे तमने कि बाबूजी आ सफेद कांदा ने आदू ने लींबू आ बधी तीखी तीखी वस्तु एनाथी आंख फूटसे कि વધશે, पण ये दवा है इसकी। और प्रामाणिक तौर पर दृष्टि आई ड्रॉप तो हम बहुत बड़ा सेटअप है, हमने इसके ऊपर 10-15 करोड़ रुपए खर्च करके बहुत बड़ा सेटअप बनाया साइंटिफिक वे में, और उससे हम ये दृष्टि आई ड्रॉप पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। फिर किसी किसी को दौरा पड़ता है एपिलेप्सी का, उसके लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मेधावटी। मैंने 40 साल से जिनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता था, वो बड़ा खतरनाक होता है। अब कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, दौरा पड़ जाए तो खत्म, एक्सीडेंट होगा। चालता चालता सड़क पार करे तो वहीं गिर जाए। पतंजलि ना माल में मिलावट हो ना, पता नहीं जेल में ठोकी दे। तो पतंजलि के कोई भी प्रोडक्ट में मिलावट होती तो अभी तक आचार्य बालकृष्ण को जेल में ठोक दिया होता, स्वामी रामदेव को फांसी पे लटका दिया होता। इसलिए पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट हो ना, आंख बंद करके यूज करो, क्योंकि तुम्हें टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं। टेस्टिंग करने वाली हजारों एजेंसियां बैठी हुई है तुम्हारे से। सांभळो, देसी घी की क्या खाना, जलेबी। एक दिन मारे गुरुजी ने माथું દુખતું હતું, આચાર્ય પ્રદ્યુમ્નજી છે ને, બહુ મોટા વિદ્વાન છે। तो मैंने कहा गुरुजी जलेबी उधर पतंजलि में बनती है, जो भी हरिद्वार जाते हैं ना तो देसी घी की जलेबी वहां जरूर खा के जाते हैं। तो मैंने कहा आपका गुरुजी चलो चमत्कार करते हैं। तो मैंने देसी घी की जलेबी खिलाई। मैंने कहा गुरुजी जलेबी खाओ। बोले मेरा सिर दुख रहा है, आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा एनाथी सारू थशे, देसी घी ની જલેબી ખાવી અને તરત ગુરુજીનું માથું સારું કે તો ચમત્કાર થઈ ગયો। मैंने कहा गुरुजी इसीलिए तो आपके चेले के इतने चेले हैं। तो ये देसी घी की जलेबी एनाथी माथाનો દુખાવો સારું થઈ જાય, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ। હા, એટલો સરસ છે। એ નાનકડી નાનકડી વાતો છે, સાંભળો, જેને આમ શરદી ઉધરસ સાઇનસ બહુ થતું હોય ને तो 5 बादाम की गिरी, सानी गिरी, 5 बादाम की गिरी, 5 काली मिर्च और थोड़ा शाकर, हाँ मिश्री, एक चबा लो ऐसे, और ऊपर से दूध में हल्दी शिलाजीत जो तुम्हारे पास में हो, हल्दी शिलाजीत या पतंजलि का केसर ले लो तो 100% ओरिजिनल होता है। ये डाल 1 सप्ताह के अंदर सर्दी उधरस ठीक हो जाती है। नजला पुराने से पुराना ठीक हो जाता है। बहुत नजले से किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, किसी को आंखों पर चश्मा आ जाता है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, फिर गले में खराश होती रहती है, बहुत खराब होता है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे अभी एलोवेरा है, एलोवेरा रोज पी लो तो उससे ताकत आएगी, उससे अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, उससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी, माताओं को मंथली की पीरियड की दिक्कतें ठीक हो जाती। इतनी अच्छी अच्छी चीजें। खैर, तो मैं माथे की बात कर रहा था। माथा दुखता है तो देसी घी की जलेबी खाओ, ऊपर से गाय का दूध पी लो। गाय का दूध और गाय का घी बहुत अच्छा होता है। बहुत गर्मी लगती है तो अमृत रसायन खाना। अमृत रसायन या आपने चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल जाएगा, वो ठंडा होता है बहुत। फिर पसीना बहुत आता है उनके लिए भी, जिनका फिर तेज दिमाग के लिए ठंडा टॉनिक है, वो ठंडा टॉनिक, जैसे च्यवनप्राश गर्म टॉनिक है ना, ऐसे। फिर पसीना हाथों में पैरों में आता है तो क्या करें, तो शीशम एक झाड़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, शीशम के झाड़ के पत्तों को लेके उसका पीस के पानी में मिला के उसका शरबत बना के पी लो तो क्या ठीक हो जाता है, हाथों पैरों में पसीना नहीं आता। छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों का पता नहीं,
वात, पित्त, कफ, 3 प्रकृति होती है। इनमें विकृति आ जाती है, उससे फिर बीमारी होती है। फिर आगे आपको अब एक एक बीमारी का जल्दी जल्दी कुछ इलाज बताता हूं। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत हो गई, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी और नीम घनवटी। किसी किसी को तो एक से ही ठीक हो जाता है, किसी को 2, किसी को 3 दिला देते, तो फिर पूरा कई प्रकार से ये डायबिटीज होती है। टाइप ए, टाइप बी डायबिटीज, किसी को जेनेटिक होती है, किसी को ऐसे ही किसी भी कारण से हो। तो 3 टिकड़ियाँ ले लो। और ये कपालभाति, मंडूकासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, शुगर ठीक। ब्लड प्रेशर के लिए तो मुक्तावटी और लौकी का जूस, दूधीनो जूस यानी आमलानो जूस, बस बीपी क्योर। इतना जबरदस्त होता है असर। फिर हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से एक तो यहाँ किसी किसी को वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, गांठ सी हो जाती है। फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत औषधियाँ होती हैं। इसमें कुछ लोग दालचीनी का पानी उबाल करके पीते हैं, कुछ लोग जो है हृदयामृत अर्जुन की छाल लेते हैं, कुछ लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, कुछ लोग लौकी का जूस और आंवला पीते हैं, उसी से भी ठीक रहता है। ये कपालभाति, ये तो रामबाण सबके लिए। इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम, इससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, शरीर में घना बदन गांठों थी जाए। सुबह 2 ग्राम हल्दी ले लो, काचनाट विद्धिवादी का बटी, और ये कपालभाति से कैसी भी गांठें हो, कैंसर, टीबी वाली गांठें भी ठीक हो जाती हैं। इतना जबरदस्त असर होता है। फिर इसमें और खतरा, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज, लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े में गांठें गांठें जैसी हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सैकड़ों हजारों गांठें तैयार हो जाती हैं ओवरी में, किडनी में, पॉलीसिस्टिक किडनीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लंग फाइब्रोसिस और लिम्फोमा, कैंसर, गांठे वाला कैंसर, लाइपोमा एंड लिम्फोमा बनने। आर्दू कला कपालभाति करो ना, कोई पण जातनी गांठ रही नहीं, आखું शरीर एकदम फर्स्ट क्लास। એટલું સરસ ચીજ છે, જોવામાં આમ નાનકડી લાગે પણ એના फायदा કેટલા બધા। माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत हो, ओवर ब्लीडिंग होती हो, पीरियड टाइम पर नहीं आता हो, किसी किसी को तो बिना दवाई के पीरियड ही नहीं आता है, उसके लिए फिर मेनोपॉज के समय अलग तरह की दिक्कत होती है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उससे चमड़ी पर खिंचाव होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस, उससे नींद की दिक्कत आ जाती है। फिर HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर लेके जाते हैं, उससे कैंसर हो जाता है, वाटर टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम है। योग नहीं करोगे, ये जितने भी हमारे जीवन में दुख है ना, सांभळो हमारी बात ध्यान थी, जितने भी हमारे जीवन में दुख है उसका कारण है कि हम योग नहीं करते। अब अगली छोटी छोटी बातें और, घना बधाने कैल्शियम ओछू था शरीर में, शू ओछू था, कैल्शियम की कमी। फिर इसके साथ और 8-10 बातें बता देता हूं। कैल्शियम की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन D3, फिर विटामिन B12, फिर घना बधा नानकड़ा प्रॉब्लम होय, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होय। यही कमी होने से आदमी का पूरा तबीयत ऐसे खराब हो जाता, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करता फिर छोटी छोटी चीजों की कमी से। तो यदि आप कपालभाति करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं खाना पूरा नहीं मिलता इसलिए कुपोषण होता है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं। जितने लोग कम खाना मिलने से कुपोषण के शिकार हैं, उससे ज्यादा लोग ज्यादा खाना मिलने से कुपोषण के शिकार हैं। एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसे बोल दिया था तो पूरा मीडिया में उसको बदनाम कर दिया। हमको करो ना बदनाम, हम देंगे इसका उत्तर। किसी अच्छे आदमी को पसंद ही नहीं करते दुनिया में, पढ़ ऐसे पूरा गैंग बन गया है। क्या है, अब बहुत से आप में से भी आधे से ज्यादा माताओं को खून की कमी है। तमने खावानो नहीं મળતું, મળે છે, ખાઓ છો। एक बहन तो आई बोले बाबा जी कई टन नहीं कई क्विंटल कैरेट गाजर का जूस पी गई, मौसमी का जूस पी गई, अनार का जूस पी गई, एलोवेरा व्हीट ग्रास का जूस पी गई, द्राक्ष खा गई, गोड़ खा गई, खजूर खा गई, सब हरी सब्जियां खा गई। बताओ बाबा मैं क्या खाऊं?
मेरा હિમોગ્લોબિન नहीं बढ़ रहा, मुझे छोड़ के कुछ भी खा लो देवी, બધું ખાઈને આવી છે तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। कपालभाति करो। मुझे 17 साल हो गया अनाज खाए, केटला जोड़ती तो बोलो 17 साल थई गया, 17 साल 17 years અને અમારું હિમોગ્લોબિન કેટલું છે 17.5 17.5 મારું હિમોગ્લોબિન છે। તો એ તો 18 ઘંટા કામ કરું છું અને થાક નથી લાગતી। અને તમે 2-4 કલાક કામ કરો પછી મારથી કામ નથી થતું, શરીર દુખે છે, થાક લાગે છે, दौड़ने लगे तो दौड़ नहीं सकते। मैं सुबह दंड बैठक लगाता हूँ ना, 12 दंड 8 बैठक योगी जॉगिंग सूर्य नमस्कार सब करता रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ, परसेस पूरा, फिर भी सांस नहीं फूलता। और यहाँ इनको 10 कदम दौड़ा दो तो जीभ बाहर निकाली नाखे, थाक लागे। हीमोग्लोबिन कम होता है तो थकान लगती है, क्योंकि पूरे शरीर को हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ये मिलके दोनों एनर्जी देते हैं बॉडी को। तो चलो ग्लूकोज तो आप चीनी खा लो और कुछ भी मीठी चीज खा लो, फ्रूट खा लो, कोई भी गुड़ खा लो, खजूर खा लो, लेकिन ऑक्सीजन कैसे खाओगे? ऑक्सीजन तो यहाँ, और ये किससे जाएगी? ये फेफड़े में जाने से शरीर में नहीं पहुंच जाती। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी में लेके जाते हैं। तो लोही ओछું થયું तो ऑक्सीजन शरीर में ओछું થઈ જાય, પછી એનાથી મેમરી ઘટે, બ્રેન ને ઓક્સિજન ઓછી મળે તો બ્રેન પૂરું ચાર્જ નહીં થાય, બોડી પૂરી ચાર્જ નહીં થાય। તો કપાલભાતિ કરશો तो તમારો हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? 16 से 18 के बीच। 18 से ज्यादा भी नहीं होता, किसी किसी का ज्यादा हो जाता तो उसको हर महीने निकालना पड़ता है। ये બધું ઊંધું પૂંધું છે, बहुत उल्टा पुल्टा है। तो हीमोग्लोबिन कम नहीं रहेगा। कैल्शियम ओछું થાય ना तो પછી हड्डी दुखे, પછી मांसपेशियों दुखे, शरीर में बहुत तकलीफ। तो कपालभाति करना, सामान्य डाइट दाल रोटी सब्जी बस। हाथी શું ખાવે? પાંદડા ખાવે, पत्ते खाता है, कितना मस्त ठंडा है। घोड़ा क्या खाता है? घास, चना। ठीक है, तुम भी हरी सब्जियां खाया करो घास जैसी, और चना की रोटी खाया करो। ये सुन लो, चने की रोटी सबसे ताकतवर होती है, और चने की रोटी खाने वालों को वजन नहीं बढ़ता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है आज से सबकी रोटी बंद। अरे राजी थाओ ना, अपना घर में बचत थसे। आज से रोटी बंद, चावल बंद, आलू बंद, 3 चीजें बंद। ठीक? अने मीठू अने गळ्यू, नमक और मीठा कम लेना। 3 चीजें बंद कर देना, ये 2 चीजें कम कर देना। नमक मीठा कम, नमक मीठा घी, ये 3 चीजें कम, है ना। 1-2 चम्मच गाय का घी खाओ, वांधो नहीं। मैं तो एक दिन में 250 ग्राम भी खा लो, मेरा 2.5 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। हाँ, ये तो आपके देखो, जिसके शरीर में गड़बड़ी होती है ना उसको गड़बड़ होता है। हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। मैं 250 ग्राम खाऊंगा तो 2.5 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा, और तुम 2.5 ग्राम खाओगे तो 2.5 किलो बढ़ जाएगा। ये गड़बड़ क्यों होता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। अब मुझे 1 किलो वो गन्ने का जूस पिला दो, मेरी शुगर मापो, 100 से कम मिलेगी। हाँ, यहाँ गन्ना है ना, तो कोई ला करके भी टेस्टिंग कर सकता है। 1 किलो में गन्ने का जूस भी पी लूंगा तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। मैं नमक खा लूंगा तो मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। घी खा लूंगा तो मेरा मोटापा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। क्यों? कपालभाति करता हूं। सुनो, जो मोटे हैं ना, 3 चीजें कम कर देना, घी, नमक, मीठा, 3 चीजें बंद कर देना। चावल, गेहूं का आटा, रोटी, चावल और आलू। तो खाना क्या? सब्जी खाओ, दाल खाओ, और बेसन की रोटी, चनाना लोटनी रोटी, बस। अरे 1 रोटी खाने से पूरी ताकत मिलेगी। हाँ? थोड़ा सा चना खाता है, दनादन घोड़ा दौड़ता है। अपने मोटर की ताकत किस में मापते हैं? मैन पावर या हॉर्स पावर?
હોર્સમાં પાવર છે, મેનમાં પાવર નહીં, મેન પાવર નહીં, હોર્સ પાવર. તો ચણાનો લોટ ખાજો. સાંભળી લો, જે જાડી જાડી બેઠી છે પાછળ પાડી પડે. हाँ सांभलो, ये वजन घटाने के लिए बताया, फिर गर्म पानी पीना, और ये अभी बताया था ना वजन घटाने के लिए 3 एक्सरसाइज. जो आम चलो वजन उतारवानो होय ना तो आम करो, ऐसे ऐसे. तो ये साइड है ना एकदम ऐसे कस जाए, है ना. कितनी बार करना है ऐसे? ऐसे करना 50 बार तक कर सकते हो. कितनी बार? 50 बार ऐसे. कमर एकदम पातली पातली खींचे. देखो कमर कितनी होनी चाहिए? इतनी सी होनी चाहिए. फिर क्रॉस करके ऐसे, फिर ऐसे आगे पीछे. ये एक एक अभ्यास 5 से 10 बार से शुरू करके ये 3 तो ऐसे खड़े होंगे, फिर ऐसे बताया था ना अभी, ऐसे दोनों तरफ से, फिर ऐसे, फिर लेट के पैर उठाना, गोल गोल घुमाना. रोज करवाते हैं ना साइकिलिंग. और ये कपालभाति. ये तो गैस, एसिडिटी, एलर्जी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब प्रॉब्लम्स. इनफर्टिलिटी, शिवलिंग के पुत्र जीवक के बीज, स्त्री रसायन फलघृत माताओं के लिए, पुरुषों के लिए यौनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन, अश्वगंधा, शावत, सतावर, सफेद मिश्री, कौंच के बीज. ऐसे हजारों ने लाखों परिवार जिनके घर में संतान सुख नहीं था, जिनकी गोद कोख सुनी थी, उनको ठीक हो. छोटी सी चीजें. एलोपैथी में किसी भी बीमारी की जड़ मूल से समाप्ति नहीं हो. वो कंट्रोल करते हैं थोड़ी देर के लिए. 4 से 8 घंटा असर रहता है किसी भी दवा का, और योग से सारा ठीक हो जाता है. ये करना चाहिए. ऐसे ही मैं 3 बड़ी बीमारी और होती है. एक होता है वायु की बीमारी, जोड़ों में दर्द, ये अंदर भी. हल्दर, मेथी, सौंठ 3 का पाउडर करीने. हल्दर, मेथी, सौंठ बराबर ले लो 100 ग्राम. 2-3 ग्राम सवारे, 2-3 ग्राम सांझे, 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम. हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर. प्राणायाम करना, खान पान पर कंट्रोल. 3 चीजों का जूस पीना. एलोवेरा, निर्गुंडी, संभालो महला भी इसको बोलते हैं. एलोवेरा, निर्गुंडी और पारिजात, हार श्रृंगार. पारिजात पर घरों में हो ना झाड़, ना ऊपर सफेद फूल आते हैं केसर जैसे, उसकी नीचे से डंडी होती है, उसके फूल और पत्ते दोनों काम आते हैं. सियाटिका पेन हो, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंग्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, બધા જ પ્રકારના દર્દો. एलोपैथी में दर्द की कोई दवाई नहीं है, पेन किलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है. पेन तो होता है, उसको महसूस नहीं करने देते. महसूस करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं. ये आर्थराइटिस के लिए. फिर ज्यादा ही जोड़ों में दर्द है तो चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन, और कोई भी एक गुग्गल, गोक्षरादि गुग्गल या योगराज गुग्गल आदि. आर्थराइटिस खत्म. वात, पित्त का रोग, एसिडिटी, इसके लिए तो सबसे अच्छा है एलोवेरा. एलोवेरा, गेहूं का जवारा और अंकुरितन અને कपालभाति प्राणायाम. तड़ेलू नहीं. 80% मैंने बोला कच्चा, 20% पका हुआ, और वो भी बॉइल्ड हो तो ज्यादा अच्छा है. खाना पीना आता ही नहीं हम लोगों को, उल्टा पुल्टा खाते रहते, पता नहीं क्या क्या कैसे. सुनो, एसिडिटी ज्यादा बनती है ना, उनको पानी भी पूरा पीना चाहिए. एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर. हमारी बॉडी में करीब 70% पानी होता है. आजकल लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, घनी बड़ी आ बीमारियों से. अब
एसिडिटी है तो एक छोटी सी बीमारी, लेकिन ये इतना खराब रूप ले लेती है बाद में, जो खाते हैं उसी समय एसिड बन जाता है। खाने से पहले ये 4 चम्मच जूस पी लो खाली, एसिडिटी होगी ही नहीं। खाने के बाद पी लो। ये तो घर में बना सकते हो आप, बस इतना करना है। घर में जो एलोवेरा होता है ना, उसका पत्ता काट के रात को रख देना। रात को जिधर से काटा उधर से ही, तो उसमें से रात भर उसमें से पीला पीला पानी निकलता है। वो पीला पीला पानी यदि हम खा ले ना, तो उससे उल्टी वॉमिटिंग जैसा हो जाता है। हम लोग भी टनों की मात्रा में 25 से 50 टन रोज एलोवेरा हमारे यहाँ आता है, लेकिन उसको हम भी ऐसे ही करते हैं जैसे घर में करते हैं। रात भर उसको काट करके रखते हैं, फिर दूसरे दिन उसका ये मैनुअल प्रोसेस होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो पीलापन इसमें आ जाएगा तो उल्टी हो जाएगी। इसका सब्जी भी बनता है, इसका अचार भी बनता है, इसका पाक भी बनता है, इसका वो बर्फी भी जैसा बन जाता है। बहुत फायदा होता है इसका एसिडिटी के लिए। हमारे भाजपा के तो सब कार्यकर्ताओं ने उत्साह से कि बाबा आ रहे हैं तो खूब, नहीं तो घनी बधी जगह तो છે ને ખાલી લોકો મૂડો દિખાવા માટે આવતા હોય, અહીંયા અસલિયતમાં કામ પણ કર્યું છે, તે બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान आज के इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए जिन जिन कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है, उन सब का एक बार सबकी ओर से मैं चाहूंगा बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब जो इतनी दूर दूर आकर के श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, हमारे जेठा भाई भरवाड़ अहिर आपणे जे खूब समाज में सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, ऐसे हमारे जेठा भाई आज पतंजलि योगपीठ की इस योग सेवा से मानव सेवा के राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में आज एक अपनी बहुत बड़ी आहुति उन्होंने यहाँ अर्पित की है। तो मैं ये प्रसादी का हार भी जेठा भाई को यहाँ से अर्पित करना चाहता हूँ। एक बार आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे जेठा भाई का बहुत बहुत अभिनंदन है, और सदा ही समाज की सेवा में ये अग्रणी भूमिका में रहते हैं। अपने सभी बीजेपी की जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने भी पूरे इस अनुष्ठान को बल दिया, उन सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे ऊर्जावान युवा राज्य प्रभारी भाई शेषपाल जी, बहन सोनिका, बहन कामिना, उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार उस कामिना और सोनिका बहन के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहनें भी सेवा में अग्रणी भूमिका में हैं। हमारे लाभू भाई, अतुल भाई, कौशिक भाई, बन्ने बहनों ने एक बार जोरदार तालियों थी अभिनंदन करो। हाँ, खूब सेवा में रहे से। अतुल भाई जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान यहाँ के अपने इस अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए, कौशिक भाई खूब खूब अभिनंदन बधाने। अने जे पण कार्यकर्ताओं आ सेवा यज्ञ में खूब सहकार आप्યું છે। सवारे उठीने बधाने योग करवानो છે। सवारे उठीने बधाने શું કરવાનો છે? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भगवान शिव, हमारे सब पूर्वज योगी थे, ऋषि मुनि सब योगी थे, गुरु नानक देव योगी थे, भगवान बुद्ध, महावीर, गौतम, कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि सब महापुरुष योगी थे। और योगियों की संतान, उसको तो योगी होना ही चाहिए। शेर की संतान क्या होती है? शेर। और हाथी की संतान, अरे एમાં कोई सोचवानी बात से, हाथी की संतान हाथी। ऐसे ऋषियों की संतान ऋषि, देवताओं की संतान देवता, देवियों बदी। तो हम सब जन्म से ही ऋषि हैं, जन्म से ही योगी। हमारे भीतर जो जीन्स है ना, अब भगवान राम जी ना छे, भगवान कृष्ण जी मां छे, कृष्ण जी ना छे,
આમ ઘણા બધા પોતાને જુદા જુદા માનતા હોય કે અમે તો સૂર્યવંશી છીએ, અમે ચંદ્રવંશી છીએ. હા, મૂળ એક જ છે આપણો. સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશનું પણ મૂળ એક જ છે. જે વૈવસ્વત મનુના પુત્રથી જે સંતતિ થઈ એને સૂર્યવંશી કહેવામાં આવે, અને જે દીકરીથી જે વંશ આગળ વધ્યું એને ચંદ્રવંશ કહેવામાં આવે. तो कोई भेद नहीं. અને મૂળમાં જાઓ તો સૌનો પિતા परमेश्वर और हम सब उस भगवान की संतान, अमृत पुत्र, हम सब भारत माता की संतान. मूल आपड़ो सोनो एक छे. तो हमारे सब पूर्वज सुबह शाम 2 समय संध्या करते थे, उपासना करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान करते. अभी भूल गए सब. एक मोटी बात कहूं छू, जरा गौर थी सांभळजो. हमारे जीवन में जितने भी प्रकार का दुख है उसका मूल कारण है हमने योग को छोड़ दिया. हमारी संस्कृतिनो मूल केंद्र छे योग. हमारी संस्कृतिनो मूल શું છે બોલો? अरे जोर थी तो बोलो. जब से योग छोड़ा तब से हो गया रोग. योग छोड़ा तो क्या हो गया? कोઈને જાડુપણ થઈ ગયું, કોઈ પાતળા પાતળા થઈ ગયા, फोटो खिंचावे तो सीधा एक्सरे आवे. हाँ, कोई जाड़ा जाड़ा गोल मटोल पूरा भूगोल फुटबॉल. योग छोड़ा तो रोग हो गया, जाड़ूपन, मोटापा हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, लीवर की खराबी, फैटी लीवर, एसिडिटी, एसिडिटी, ब्रेन सब गड़बड़ हो गया. हेपेटाइटिस भी होने लग गया लोगों का. अब तो किडनी फेलियर भी, कैरेटिनिन बढ़ने लग गया है. आंतड़ा की प्रॉब्लम तो होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो फिर गैस, एसिडिटी, अल्सर, और पछी हर समस्या लोही पड़े, पछी अंदर तकलीफ थावे शरीर में घणी बधी, पछी सर्दी उधरसनी प्रॉब्लम थाय, घणा बधाने टीबी, घणा बधाने तो कैंसर थई गयुं छे. पछी ए तो देहनी तकलीफों छे, वात पित्त कफ दोष, SLE, ऑटोमेन डिजीज, घणा बधा रोगों होय, बधानी बात करीश. आ तो तनना रोग छे. योग छोड़ा तो तन के रोग हुए. मैं तो किसी भी आदमी को देखता हूं ना और थोड़ा उसका पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक नहीं दिखता तो मुझे बहुत दया आती है. ये योग क्यों नहीं करते साहब? जो किस किस के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं. बहनों, सीरियल जुओ छो ना? साची बात बोलो. जुओ छो ना? एनाथी कोई फायदो थयुं? पछी शाना माटे टाइम बिगाड़ो छो? योग नहीं करता ना? घणा बधा करे छे पण थोड़ू थोड़ू करे. थोड़ा छे जे रेग्युलर करे, पण सीरियल रेग्युलर देखे, एक पण दिवस नहीं देखे ने तो आज शू थयुं अने तमने शू मळशे मारी दीकरी? सीरियल माटे टाइम छे. आ बधाने वातो करवा माटे, फोन माटे टाइम छे. धन कमावा माटे टाइम छे. धन कमाओ, फैक्ट्री चलाओ, नौकरी करो. एना माटे तमारे पासे 8, 10, 12, 18 घंटानो टाइम छे तो 1 कलाक पोताना शरीर माटे आपो. बोलो आपવું જોઈએ कि नहीं? माइक वाला ने प्राणायाम करावવું પડશે. सांभळो, योग न करने से हमारे शरीर में रोग हो गए. ए तो तननी रोगों की बात थी. मननी रोगों की बात सांभळो. आप हमेशा खुश नहीं रहते ना? कभी कभी दुखी होते हैं ना? बोलो ना. कभी कभी गुस्सो आवे ना? कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हो ना? कभी कभी तो हो जाता है ना? बोलो, थाय ना? झगड़ू थाय, गुस्सो आवे, पछी नाराज हो जाते, कभी कभी निराश भी हो जाते. अत्यारे शू थशे? पछी चिंता करता होय ना? हाँ, चिंता भी होती है. योग करने वाले को चिंता ही नहीं होती, काम करता है पूरा. मैं काम करता हूं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, हमेशा ओवर टाइम करता हूं और सैलरी 1 रुपए की भी नहीं लेता हूं. खुश रहता हूं. तो तन के रोग, मन के रोग, चिंता, तनाव, परेशान आत्मा, અને પછી डरते रहते हैं.
मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया। शनि કેટલું મોટું છે તમને ખ્યાલ છે? ધરતીથી પણ कई गुना बड़ा है। तेरे ऊपर चढ़ेगा तो तेरी चटनी भी नहीं मिलेगी। खोटी खोटी बातें सोचते रहते, मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, मेरे ऊपर राहु चढ़ गया, मेरे ऊपर केतु चढ़ गया। किसी पे तो तीनों ही चढ़ जाते। अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ा है मुझे पता है, ज्योतिषी को पता है, सब बहकाते रहते हैं। ये सब मन की बीमारियां है, वहम है, शक। क्या बोलते हैं इसको? शक, वहम, भ्रम, गफलत, उलझन, कंफ्यूजन। कोई कहे मेरे ऊपर भूत भूतनी चढ़ गया, कोई ना भूत जोयाद सुधी, पर मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर हो गया है। बाबा जी मुझे रात को कोई आके दबा लेता है। सूता सूता ना घना बदा हम परसेव આવી જાય, પછી પરસેવ આવી જાય પછી हम કશું नहीं होए। सोते समय भी परेशान, जागते समय भी परेशान है। तो सांभळो, यो करजो दर रहो, जाओ करो मारे साथे બધા। આ બોરસદ વાળા તો બહુ ડાયા છે, બહેનો પણ ખૂબ વાલી છે। હા જો બધા કરો, નહીં તો હું એકલું કરું। હો બધા આમ આવીને ભીસી જાય જેમ બરાતમાં આવ્યા હોય। હા एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जिंदगी के बारे में, याद रखना इसको। एक कण भी आहार का अपने भीतर गलत नहीं जाना चाहिए। एक क्षण भी गलत विचार अपने मन में नहीं आना चाहिए। एनाथी शुं थशे? कोई भी खराब चीज अंदर जाएगी, पानी हो, खाना हो, दूध हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो भी अंदर जाएगा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, कुछ भी है, जो भी शरीर में जाता है वो ऐसे ही नहीं निकल जाता नीचे से। उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये अष्ट धातु बनती है। ये जो हमारी हड्डियां हैं ना, ये आज की नहीं है। ये माँ के पेट में थे तो माँ का खून जाता था, उससे बनी ये हड्डियां। ये खून, ये दिल, ये दिमाग किससे बना? माँ के खून से। वो आज भी हमारे भीतर। और बाहर आने के बाद जो भी हमने अन्न खाया, पहले हमारा वजन था जब माँ की कोख से पैदा हुए तो 2 से 3 किलो, 4 किलो तो रेयर किसी का होता है, 2 से 3 किलो वजन था। आज हमारा वजन कितना है? 60 किलो एवरेज, 60-70। नाना छोकराओं ने छोड़ी दो तो 50 किलो है, पर एक पूरे विकसित आदमी का वजन 60 से 70 किलो के बीच में होता है। इससे ज्यादा होता है तो भी गड़बड़ है। जितनी हाइट होनी चाहिए उतना ही वेट होना चाहिए। यदि 6 फीट भी हाइट है तो कितना हो गया? 12×6 = 72। 72 किलो से ज़्यादा उसका वजन नहीं होना चाहिए। और 5 फीट 7 इंच है तो 67, मेरे जितना। मैंने 2 किलो कम कर रखा है, 65 ही रखता हूँ। जिस दिन चाहूँ उस दिन बढ़ा लूँगा 2 किलो। एक ही दिन में हम 2 किलो बढ़ा सकते हैं और एक ही दिन में 2 किलो घटा सकते हैं। योग में यही विशेषता है। सांभळो, मैं बात ये कह रहा था, पैदा हुए तब 3 किलो के थे, अब है 70 किलो के। ये किससे बड़ा वजन? हड्डियों से, मांसपेशियों से, ब्लड से, सब। ये कहां कैसे बढ़ा? ये बड़ा सब आहार से। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? तो जो भी खाते हैं वो बन जाता है शरीर। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, तंबाकू, गुटखा, मसाला, गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, मुर्गी, गाय का, सब खा जाते हैं आदमी। एक मैंने इससे पूछा क्या खाते हो? बोले बाबा जी सुबह नाश्ते में अंडा, दोपहर को मुर्गा, रात को भैंसा। मैंने कहा तू आदमी है राक्षस है? बोले बाबा ये तो सब बोलते हैं, ये मांस तो खाना चाहिए, उससे ताकत आती है। मैंने कहा ये क्या सुबह क्या खाता है? अंडा। अंडा में क्या होता है? बोले उसमें प्रोटीन होता है। मैंने कहा किस पेड़ पर लगता है? अंडा कोई झाड़ू पर लागे? आम नीचे, आम या चीकू की तरह झाड़ पर लगता है क्या? या नीचे जमीन में आलू की तरह जमीन में लगता है, या टमाटर की तरह किसी पौधे में लगता है क्या? नहीं। कहाँ से आता है? मुर्गी के पीछे से, और पीछे से लैट्रिन ही होती है और कुछ नहीं होता है। अब मुर्गी की पोटी खाए और उसको प्रोटीन बताए, गू खा रहे, कोई शुद्ध ही नहीं है। सांभळो, मेहरबानी करीने एक भी कण आहार का किसी भी रूप में गलत नहीं जाना चाहिए। तंबाकू अंदर जाएगा
पूरी जिंदगी भर असर करता है वो। कोई सोचे नहीं कि ये तो मैंने खा लिया निकल जाएगा, नहीं निकलता। एक भी, अच्छा तुमको बचपन की बातें याद है कि नहीं, बोलो 6 के नहीं? और आपकी सासू माँ ने कभी डांटा तो याद है कि नहीं? प्यार किया भूल जाएंगे, डांटना नहीं भूलेंगे। जो भी एक बार विचार आता है, आंखों से देखा, कानों से सुना, दिमाग में सोचा, विचारा, देखा, भाला, सुना, बोलो याद रहता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? संस्कार। एक भी बार गलत मत सुनो, गलत मत देखो, गलत विचार मत करो। जो भी एक क्षण भी गलत विचार आएगा संस्कार बन जाएगा, एक कण भी गलत आहार का जाएगा शरीर बन जाएगा। गलत आहार और गलत विचार से दूर रहना, तुम देवता बन जाओगे, ऋषि बन जाओगे, शिव बन जाओगे, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। आ नानकड़ी बात छे, पण आ जीवननो निचोड़ छे। छोटी छोटी बातें इसी से जिंदगी बनती है, बिगड़ती है। अगली बात मैं बोल रहा था, सुबह से उठ के योग करना, फिर आसन करना। आसन बधाना आवड़े से ना? 12 आसनों का तो पैकेज रोज कराते हैं ना, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, पारदृष्टासन और फिर द्विचक्रिकासन, ये सब है ना। क्या करो सर, बिना अभ्यास के, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता। बिना एक्सपीरियंस के करेगा तो पड़ेगा। एक ही मिशन बना लिया लोगों ने कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। आ मोदीना नेतृत्व में देश में एक मोटो परिवर्तन थशे, पण केम थशे? बोले तो तीसरा मोर्चा बन गया, चौथा मोर्चा बन गया, यूपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, इस बार बड़ा परिवर्तन होगा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली, अनुभव वाली, ईमानदार, स्थायी, मजबूत सरकार बनेगी। इसके लिए आप लोगों को काम करना। जैसे मैंने बोला ना, एक योग से पूरा जीवन बदलता है, एक एक वोट से सरकार बनती है। આપણે વોટ આપવાનો, जिस दिन वोट देना उस दिन घरे नहीं रहવાનો, जे घर में રહેશે એને पाप लागશે। देश के लिए जब कुछ करने की बारी आई तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वोट देने का अधिकार अपने को 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगों ने शहादत, बलिदान, कुर्बानी देकर के अपने को दिया है। इसको ऐसी व्यर्थ नहीं गवाना। सांभळो, देश में 80 करोड़ वोटर हैं, 8 करोड़ नए वोटर बनने, 18 से 25 साल की उम्र वाले 8 करोड़ लोगों ने अपने वोट नहीं बनाए। आपने भी यदि किसी ने वोट ना बनाया हो तो अपना वोट बना लेना और सब देश के लिए वोट करना, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वोट करना, 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है उसको वापस दिलाने के लिए वोट करना, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए वोट करना कि जिससे भारत पूरे विश्व पर दोबारा से नेतृत्व करे, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति की उन्नति हो। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपसे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र बेईमान हो जाए, लूट करने लग जाए, डकैती डालने लग जाए, करप्ट हो जाए, आप उसके साथ खड़े होगे, उसका साथ दोगे? बोलो। आपका कोई मित्र, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका जानने वाला कोई कैरेक्टरलेस हो जाए, दुराचार, व्यभिचार, रैप आदि करने लग जाए तो आप उसके साथ दोगे? और आपका कोई मित्र, आपका जिसका खून का संबंध है, वो भी यदि मर्डर करने लग जाए, लोगों की हत्या करने लग जाए, ऐसे खूनी आदमी को वोट दोगे? साथ दोगे? उसके साथ खड़ोगे? तो अब देश के बारे में सोचो। जितना महमूद गोरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह से लेकर के विदेशी आक्रांताओं ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने और उधर से यूरोपियंस ने, जितना विदेशी लोगों ने 1000 सालों में नहीं लूटा, उतना ज़्यादा 67 सालों में, मेरा कहना नहीं, विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट, देश के भी सभी इकोनॉमिस्ट सब इस बात को मानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर भेज दिया, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर। चाहे गुरुमूर्ति हो, प्रोफेसर वैद्यनाथन हो, या JNU के बहुत ही प्रामाणिक प्रोफेसर अरुण कुमार हो, 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के उत्तर देना, अपनी आत्मा से उत्तर देना। आत्मा में उस परमात्मा की आवाज प्रेरणा उठती है। जब भी आपका कोई भी विचार आता है तो उसका उत्तर अंदर से आता है, स्वाभाविक, वो सत्य होता है। तो जिस लुटेरे खानदान ने 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है, उसका साथ दोगे? जो 2 करोड़ गायों की हर साल कत्ल करवाता है, उसको वोट दोगे?
जिसने हिंदुस्तान को तोड़ करके पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के, उस देश को खंड खंड करने वाली पार्टी को सपोर्ट करोगे? ए तुम्हारे अंदરની અવાજ છે, એ બાબા કોઈ શીખાવ્યું નહીં તમને, એ તમારા આત્માથી અવાજ ઉઠે છે કે ભાઈ આપણે પાપનો સાથ नहीं આપવાનો. બોલો, ये आवाज अंदर की है ना? तो सांभळो, ये बात सबको बताना. और ये आप तो आपस में मिलते हो तो क्या बोलते हो? जय श्री कृष्ण. बता शू बोलो? जय श्री कृष्ण, जय सिया राम बोलो ना. ये शू के ये बोलता है राम और कृष्ण हुए ही नहीं. रामायण महाभारत तो ये उपन्यास है और ये सब काल्पनिक महापुरुष है, एक नाटक है. ये राम और कृष्ण की औलाद नहीं, ये सब रावण की औलाद है. इनको वही ठिकाने पे लगा देना है. भाई बहनों, जल जंगल जमीन हिंदुस्तान नीलाम करने वालों का साथ देंगे तो अपना पास एक विकल्प है. 1947 में भी एक हमारे सामने मौका आया था और पूरा देश तैयार था लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए. और उस समय वो मौका ना चुके होते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश 3 ये विभाजन नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान तक अपना ही वतन होता. बहुत महान था अपना भारत. 200 साल पहले तक अफगानिस्तान अपने अंदर ही था. हाँ, तमने ख्याल छे? पृथ्वीराज चौहान और महाराजा रणजीत सिंह के समय तक अफगानिस्तान अपने ही देश में था. उससे पीछे जाओगे तो रोम और मिस्र, इराक, ईरान और पाकिस्तान, ये फिर बांग्लादेश और ये बर्मा, और इधर से तिब्बत से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जाओ सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक. कितना आधे से कम में पूरा जहान और आधे से ज्यादा में हिंदुस्तान. ये था हमारा महान भारत. ये अखंड भारत खंड खंड क्यों हुआ? कमजोर लोगों के हाथों में देश की सत्ता. अच्छा, घर का मुखिया हो तो घर अच्छा चलता है कि नहीं? बोलो. कॉलेज का प्रिंसिपल अच्छा हो तो कॉलेज अच्छा चलता है कि नहीं? तो ऐसे देश का मुखिया अच्छा नहीं होना चाहिए क्या? है? तो मैंने कहा 1947 में तो चूक गए थे. इस बार सुन लो गुजरातियों, इस बार कुछ ऐसा करके दिखाना कि गुजरात से एक भी खूनी खानदान और लुटेरे खानदान का एक भी सांसद संसद में पैर न धर पाए. इस तरह से प्रचार करना, एक दूसरे को बताना. इन्होंने जो गुनाह किए मैंने थोड़े से गिनाए थे अभी. बोलो, ऐसे गुनहगार खानदान को, ऐसे लुटेरे खूनी खानदान को जिसने देश के साथ धोखा, छल, विश्वासघात किया, पूरे हिंदुस्तान को नीचा दिखाया दुनिया के सामने. अरे देश आजाद हुआ था, रुपए डॉलर पाउंड बराबर था. आज डॉलर की कीमत रुपए के बराबर 50-60, पाउंड की कीमत 80-90. कहाँ हमको 100 गुना पीछे धकेल दिया 67 सालों में. आज साची बातों कहूँ छो, मैंने पूरा देश देखा है. अंदर से खून खोलता है, आत्मा बोलती है तेरा जन्म किसके लिए हुआ है? ठीक है, मैं योग कराऊंगा, सबको स्वस्थ बनाऊंगा, लेकिन गीता कहती है तेरा जन्म हुआ है परित्राणाय साधु नाम, आगे बोलो, विनाशाय च दुष्कृताम. तो जीवन बनेगा योग से. जीवन अच्छा किससे बनेगा? बोलो. और देश बनेगा अच्छे लोगों को वोट. तो बड़ी बात तो समझ में आवेगी ना. मैं एक बार उन सब कार्यकर्ताओं का और दाताओं का, भाई संजय जी, परेश जी, राजू जी, शैलेश जी, बालू, विनोद, सुरेश भाई, जिन्होंने इस यज्ञ में, आज की इस आयोजन में बढ़िया होती थी, एक बार सबका की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है. और हमारे भाई राजीव जी, अमरीश जी, अतुल जी और शैलेश, भंवर, कौशिक, आशीष, भानु, जेके, ये બધા જ ભાઈઓને, લાબુભાઈ અને જેમ પહેલા અમે વાત કરી કે અમારી સોનિકા और કાનીના, અને બધાને એક વાર જોરદાર તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જે ખૂબ બધું સરસ કામ અહીંયા કર્યું. એ તો રોજ આપ મને સાંભળતા જ રહેશો. આજે તમારી દર્શનની ખૂબ ઈચ્છા હતી, तो तमारा दर्शन करीने हमने पण खूब आनंद थयो छे. आप सबको और हमारे जेठा भाई जिन्होंने पतंजलि योग पीठ की इस योग यज्ञ में, राष्ट्रीय यज्ञ में एक बड़ी आहुति दी है. एक बार जेठा भाई का तो बताओ तो एक बार जोरदार फरी थी सोनी तरफ थी खूब खूब अभिनंदन. हमारा खूबज वाला, खूबज समर्थ, खूबज समर्पित भाई जेठा भाई ने खूब खूब अभिनंदन. बोले भारत माता की,
वंदे वंदे